करताल। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंज, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा केशव राधे, जय राधा मधुसूदन राधे, जय राधा गिरधारी राधे, जय राधा बाके बिहारी राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा रास बिहारी राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व, जय गौर निताई जय गौर निताई जय गौर निताई, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि नाम संकीर्तन की जय। हरि बोल, हरे हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आखिर माता जी के, बहुत ही सुंदर उन्होंने कीर्तन, और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकं वंदे हम श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम पितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिचम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांस च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविद्या मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे ग्रीव यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु भदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्री भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ और हम लोग परम भाग्यशाली है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य की हमारे ऊपर असीम कृपा है कि हम लोग गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन पाठ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने कैंटो 2 कंप्लीट किया और उस कैंटो 2 के अंदर में हम लोग ने लास्ट में जब भगवान के सर्ग और विसर्ग के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया। सर्ग जो कि कारणोदय विष्णु, गर्भोदय विष्णु, क्षीरोदय विष्णु, और विसर्ग जो ब्रह्मा जी अलग अलग सृष्टि करते हैं, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनका भगवान के ये पुरुष अवतार पे कोई विशेष नहीं होता है। उनका तो इंटरेस्ट होता है जो भगवान के शुद्ध भक्त जो वृंदावन के जो लीलाएं करते हैं, जो भगवान जिसने यशोदानंदन बंसीधारी है, माखन चोर इस नाम से पुकार गए, ये प्राइमरी नाम है भगवान के, न कि जगत से रिलेटेड है। जगत करता, पालन करता, जगन्नाथ, लोकनाथ, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और इसको खिताब करने के बाद में अचानक शौनक ऋषि सुत गोस्वामी से पूछते हैं, अच्छा आपने एक बार बताया था ना कि 13वें अध्याय में कि किस प्रकार विदुर जी जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय दुर्योधन द्वारा अपमानित होकर हस्तिनापुर को छोड़कर चले गए थे, और यात्रा के बाद जब वो वापस आते हैं तो उसके बारे में आप उसके बाद में जो विदुर जी की और मैत्रेय मुनि की जो वार्ता हुई उसके बारे में बताइएगा। तो लास्ट में पहले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं तुम्हें पादकल्प के बारे में बताऊंगा, लेकिन बोले ठीक है, लेकिन मुझे पहले उसके बारे में आप बताएंगे। तो उसके उत्तर में अब हम लोग ये लास्ट में समाप्त करते हैं और उसके बाद में हम लोग तीसरे कैंटो में प्रवेश करते हैं। लेकिन अभी जैसे हम भक्त लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों को जो कैंटो 1 और कैंटो 2 का हम लोग एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो हम लोग प्रयत्न करेंगे कैंटो 1 और 2 का पुनरावृत्ति। ठीक है अजय प्रभु, यही है इसी तरह। हाँ प्रभु जी। ओके प्रभु, ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावन रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कैंटो 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि शुरू में बिगिनिंग में जैसे सबको मालूम है, चूंकि अभी हम लोग कैंटो 2 के अंदर में जब स्पेशली हमने 9वां 10वां अध्याय पढ़ा, 8वां 9वां अध्याय में, उसमें हमने पूरा डिटेल में समझ लिया कि वास्तव में भागवतम क्या है। बिगिनिंग हमने क्या पढ़ा था कि भागवतम क्या है, भगवान का जो पूरी भागवतम को पूरे भगवान के रूप से, पूरे भगवान के शरीर से तुलना की गई। ये छोटा सा हमने पढ़ा, जस्ट हल्के से रिपीट करके, कि प्रथम और सेकंड जो कैंटो है भगवान के क्या है, लोटस फीट है। थर्ड और फोर्थ कैंटो क्या है, भगवान की थाई है। फिफ्थ कैंटो भगवान की नाभि है। सिक्स्थ कैंटो भगवान की छाती है, चेस्ट है। सेवेंथ और एट्थ कैंटो भगवान की भुजाएं हैं। 9th कैंटो भगवान का थ्रोट है, गला है। 10th कैंटो भगवान का मुख है। 11th कैंटो ललाट है और 12वां कैंटो भगवान का सिर है। ये सब लोग, ये बहुत ही माने भागवतम और कुछ नहीं, भगवान का ये क्या है, एकमात्र ये जो अवतार है। कौन सा अवतार है, पुस्तक अवतार, साहित्य अवतार है। ये करके हमने पढ़ा था पूरी भागवतम के अंदर। तो कैंटो में कितने भी जितने भी, तो और बाकी डिटेल में हमने सब डिस्कशन कर लिया था, है तो कि इसके अंदर में टोटल 12 कैंटो हैं, 335 इसके अंदर में अध्याय हैं, ठीक है। और 90 चैप्टर स्पेशली केवल क्या है, कैंटो 10 के अंदर जो आश्रय तत्व है भगवान का मुख है। तो हम लोग कैंटो 1 के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में, जो कि मोस्ट पावरफुल श्लोक है, जन्मांधस्य आदि, तो भगवान के 7 एस्पेक्ट के बारे में बताया गया है। तो सब लोग फिर से याद कर लें, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 श्लोक के डिटेल में करके फिर हम लोग फास्ट चलेंगे। सबसे पहले भगवान का क्या बताया कि जन्म आदि। जन्म आदि का मतलब है जो सृष्टि पालन और संहार का कार्य है, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने पुरुषावतार, अभी तो हम लोग ने पूरा समझ लिया है, इससे हम लोग कोरिलेट करते हुए चले जाएंगे। भगवान अपने पुरुषा अवतार के हिसाब से करते हैं। और दूसरा पढ़ाता था अन्वया इतरत अविज्ञ। इसके अंदर में सेकंड लाइन में कहते हैं भगवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष माने अन्वया और इतरत माने अप्रत्यक्ष रूप से, अविज्ञ माने अवगत। भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सब चीजों को जानते हैं। फिर स्वराट, तीसरा एस्पेक्ट क्या था, स्वराट। भगवान स्वतंत्र है, केवल भगवान को छोड़ करके बहुत लोग स्वतंत्र है लेकिन पूर्ण रूप से तंत्र नहीं है। हम लोग भी स्वतंत्र है लेकिन क्या है, हमारा अल्प स्वतंत्र, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र। चौथा एस्पेक्ट क्या था कि भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को वैदिक नॉलेज दिया था। और हमने पढ़ा भी है, कौन से, कैंटो 2 के 9वें अध्याय में हमने पढ़ा है कि ब्रह्मा जी अपने प्रयास से नहीं जान पाए थे, लेकिन जब उन्होंने भक्ति की तो भगवान ने स्वयं उनको दर्शन दिया। और भगवान ने प्रथम अपना जो वैदिक ज्ञान दिया है ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा जी ने इसको दिया नारद जी को दिया। कैसे दिया था कि ब्रह्मा जी ने आपके 3 पुत्र थे, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। उपासना कांड किसको दिया था, नारद जी को दिया। तो एक एक चीज को कोरिलेट, किसी को नहीं समझा तो प्लीज जरूर पूछेंगे, ठीक है। और उनकी जो एक्टिविटियां है 5वां, वो क्या बड़े बड़े मुनियों को भी बिल्डर कर देती है। जैसे ब्रह्मा जी बिल्डर हो जाते हैं, नारद जी स्वयं बिल्डर हो जाते हैं, कि उनकी एक्टिया ऐसी एक्टिविटियां करते हैं, अमानवीय एक्टिविटियां करते हैं। स्पेशली 10वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि भगवान गोपियों के संग में किस प्रकार की लीलाएं करते हैं। गाय चराने जाते हैं तो उसके मुंह से क्या भगवान का झूठा खा रहे हैं,
पूरा बिविल्डर। तो भगवान की जो एक्टिविटी है बड़े से बड़े मुनियों को भी बिविल्डर कर देती है। और छठा, भगवान की जो माया शक्ति है, इल्यूजनरी एनर्जी है, वो क्या है, ब्रह्मांड के जितना भी भौतिक जगत है असत्य टेम्परेरी होते हुए भी इसको लोग सत्य मान बैठते हैं और इसके अंदर में आप लोग लिप्त हो जाते हैं। और सातवां कि भगवान सदैव जितना भी कार्य करते रहे भौतिक जगत में, वो हमेशा मुक्त रहते हैं पहला, और सदैव हमेशा शाश्वत रूप से अपने धाम में विराजमान करते हैं। ये 7 एस्पेक्ट है। और दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि भागवतम के बारे में हमने पढ़ा, ग्लोरीज ऑफ भागवतम। भागवतम का सबसे पहला, इसके भी जो 7 एस्पेक्ट है उसमें पहला एस्पेक्ट क्या है, भागवतम स्टेट वे धर्म अर्थ काम मोक्ष को रिजेक्ट कर देता है। नंबर 2, सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है कि वास्तविक सत्य क्या है, वो क्या है, भगवान और भगवान की भक्ति, भक्त भगवान और भक्ति, ये सत्य है, इसको उजागर करता है। और क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केवल उसी को समझ में आ सकता है जो भगवान के भक्त है। नॉन डिवोटी उसको अच्छी तरह नहीं समझते। लेकिन भागवतम हमने पढ़ा था कि दोनों के लिए है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे भागवतम जो पढ़ता जाता है, धीरे धीरे जो अभक्त भी है विराट रूप का ध्यान करते हुए धीरे धीरे वो भगवान का भक्त बन जाता है। और चौथा है, भगवान भागवतम जो रियल सब्सटेंट है, ट्रुथ, जो रियल सत्य, सब सार क्या है, सार क्या, पका हुआ ये फल है पूरा भक्ति है, जो सार को प्रभु क्या है, भगवान की भक्ति, वो इसको उजागर। और चौथा, 5वां पॉइंट है, 3 जो हमारी आदि देवी आदि भौतिक आध्यात्मिक 3 तापों से हमें मुक्त कर देता है। और छठा इसमें बताते हैं कि ये भागवतम जो भगवान के शुद्ध भक्त है व्यासदेव द्वारा रचा गया है। और 7वां, जो ध्यान पूर्वक भागवतम को सुनता है, भगवान स्वयं हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है कि काम क्रोध लोभ मोह मस्त हमारे हृदय में जो कुछ भी है वो भगवान उसको पूरा काट देते हैं। और कोई दूसरा ऐसा चीज नहीं है जो हमारे इस हृदय की जो कलुषिता को हटा सके, काट सके, केवल भागवतम। क्यों भागवतम? इसलिए क्योंकि इसके अंदर में धर्म अर्थ काम मोक्ष को जरा भी स्थान नहीं है, ये है। और उसके बाद में तीसरा कहते भागवतम इनवाइट करता है हम बद्ध जीवों को कि हे बद्ध जीव, ये जो भागवतम है ये कल्प वृक्ष के समान है, ये पका हुआ ये फल है, और इसको चख करके हम अपने दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मीठा है, लेकिन जिस प्रकार तोता किसी फल को टच करते तो और मीठा हो जाता है, उसी प्रकार जब ये भागवतम सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो और मीठा हो जाता है। और इस प्रकार ये भागवतम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या है हमें सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, सारी शिक्षाएं मिलती है, और हमारी भक्ति का पोषण करता है। और जब हमारी भक्ति का पोषण होता है तो हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है, अर्थात सारी जो हमारे मन में कलुषिता है वो निकल कर करके भगवान की दिव्य भक्ति जागृत हो जाती है, अर्थात भौतिक चेतना से हमारी आध्यात्मिक चेतना में परिवर्तन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद में प्रथम अध्याय में मुनियों की जिज्ञासा है, जिसमें नैमिषारण्य के मुनि शौनक ऋषि को जो उनको माने लीड करते हैं, वो सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न करते हैं। ये 6 प्रश्न पूरा हम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पूछते हैं कि जीवों का व्हाट इज द अल्टीमेट गोल। और वो सीखने वाला भी था। तवा में क्या अच्छा तो सीख जाता है ना। हरि बोल। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल, ह्यूमन का मनुष्य का जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है? वही प्रश्न लास्ट में भी परीक्षित महाराज करते हैं, किससे? सुखदेव गोस्वामी से। और इसीलिए उसी को ध्यान में रखते हुए
नेमिषारण्य के मुनि भी वो सुत गोस्वामी से पूछते हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल फॉर ह्यूमैनिटी। दूसरा पूछते हैं पूरे शास्त्रों का निचोड़ क्या, व्हाट इज द एसेंस ऑफ द। तीसरा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में क्यों इस धरा पर आए। चौथा प्रश्न कहते हैं कि हमें भगवान के पुरुषा अवतार के बारे में बताइए। पांचवा प्रश्न करते हैं भगवान की लीला अवतार के बारे में बताइए। और छठा प्रश्न करते हैं कि जब भगवान इस धरा से, इस भौतिक जगत से पलायन कर जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, तो धर्म ने कहाँ स्थान प्राप्त किया। तो पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि देखिए, सबसे पहली चीज एक याद रखेंगे, जो भगवान का भक्त होता है वो कभी भी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं पूछता है। यहाँ पर भी नेमिषारण्य के जो मुनि है, जो वो भक्त है, कभी वो इसलिए प्रश्न करते हैं, वो केवल अपने लिए, दूसरों के लिए भी पूछते हैं कि जीव पर दूसरे जीवों का अल्टीमेटली उद्देश्य ऑब्जेक्ट क्या, सबके लिए पूछते हैं। ये बड़ी क्वालिटी होती है भक्तों की। तो पहला और दूसरा प्रश्न क्या है, शास्त्रों का एसेंस क्या है। दोनों का एकमात्र उत्तर यही है कि भगवान की अहेतु अप्रहिता, भगवान की हमें खाली भक्ति करनी चाहिए। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए, इस श्लोक हमें पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैवे पुंसो परो धर्म यतो भक्ति अधोक्ष दे अहेतु अप्रीता यतात्मा सुप्रदति। अर्थात इसमें बोलते हैं संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म यही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति याद करेंगे अकारण, बिना कोई स्वार्थ के होनी चाहिए, बिना कोई भौतिक इच्छा के, अहेतु की और अपरहिता, अर्थात लगातार और बार बार होनी चाहिए। और ये करने के बाद में फिर कहते हैं कि भक्ति की प्रोसेस क्या है। तो भक्ति की प्रोसेस सबको मालूम है, हम लोगों ने पढ़ा था कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थनीति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। और हमने ने पढ़ा था, चूंकि ये जरूरी है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इसको थोड़ा सा और बढ़ा के कहा कि श्रद्धा के पहले उन्होंने क्या किया, सताम कृपा, सताम कृपा, और फिर वह महत सेवा। श्रद्धा दो तरह की होती है, देखिए थोड़ा समय लग रहा है। श्रद्धा दो तरह, एक तो होता है कि हमारे भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति श्रद्धा, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं नहीं, पहली अहेतु की कृपा भक्तों की अभक्तों के ऊपर पड़ती है, तब वो उनकी कृपा, सताम कृपा, फिर उसकी महत सेवा, फिर तीसरा बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ श्रद्धा, ये तीसरा हो गया। चौथा उसके बाद में साधु संग, उसके बाद में पांचवा भजन क्रिया, और उसमें छठा में बोलता है डेवलपमेंट ऑफ भक्ति, सातवां बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, उसके बाद में रुचि, फिर आसक्ति, भाव, प्रेम, और उसके बाद में बोलते हैं भगवान का दर्शन होता है। और भगवान का जब दर्शन होने के बाद में उसको रिलीज करते हैं हम लोग, उसके बाद में प्रेम को, एक तो प्रेम के लेवल पे पहुंचना एक चीज हो गया, और फिर उस प्रेम का आस्वादन करना, चखना, ये हो गया। इसके बाद में, ये करने के बाद में कहते हैं कि केवल हमें भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए और किसी की भक्ति नहीं करना चाहिए। उसमें कहते हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, हमने 9 स्टेज बताया। और फिर कहते हैं कि भक्ति इस कलयुग में क्या है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। तस्मात् केने मनसा भगवान शाश्वताम पति स्वतव्य कीर्तिदस्य ध्येय पूज्यस्य। अतः मनुष्य को एकाग्र से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर क्या है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना तथा उनकी पूजा करना है। तो ये चीज है। तो सबसे पहले हमने कहा अहेतु की होनी चाहिए, बिना कोई स्वार्थ के, लगातार 12 बार होनी चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए, इस कलयुग में श्रवण, कीर्तन और स्मरण, यही में। और फिर उसके बाद में कहते हैं कि देवताओं की जो हम भक्ति करते हैं, देवता की नहीं, हमें केवल भगवान वासुदेव की ही भक्ति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, उसमें एक श्लोक हमने पढ़ा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते हैं। वासुदेव परा वेदा
वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परम गति। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए, सारे सकाम कर अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। सारे सकाम कर्म उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं, देवताओं के द्वारा नहीं। देवताओं को तो केवल भगवान एक शक्ति प्रदान करके देते हैं, और वो भी जो भौतिक फल भी जो मिलता है देवताओं के माध्यम से हम लोगों को मिलता है। इसीलिए कहा है सकाम उनसे, वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्या उन्हीं को जानने के लिए, उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करना ही धर्म है, यही जीवन के परम लक्ष्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अर्थात भक्ति पहला और दूसरा श्लोक को यहाँ पर स्टेब्लिश करते हैं कि भगवान की भक्ति ही परम है। केवल भगवान की भक्ति ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। इसके अलावा और हमें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा प्रबल नहीं बनानी चाहिए, और उसके लिए अनावश्यक देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। बार बार इस चीज को रिपीट है। ये दूसरा। तीसरा है प्रश्न का, भगवान ने देवकी के रूप में क्यों अवतार लिया। लेकिन चौथा प्रश्न क्या बोलते हैं, पुरुषावतार के बताइए। तो यहाँ पर हमने भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी ने सुत गोस्वामी जी ने पुरुषावतार के बारे में बताया, और बिल्कुल लॉजिक भी है कि जब तक सृष्टि नहीं होगी तो भगवान लीला के कैसे करेंगे, ठीक है कि नहीं, अवतार कैसे लेंगे भगवान। तो इसलिए पुरुषावतार के बारे में हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। सबको मालूम है कारणोदक्षाय विष्णु, ज्ञानोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय। कारणोदक्षाय विष्णु से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदक से जाके प्रवेश करते हैं। अर्थात गर्भोदक्षाय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड की आत्मा हो गई, सुपर सोल, और कारणोदक्षाय विष्णु प्रत्येक अणु की आत्मा हो गई। ठीक है ना, ये सबको क्लियर, क्योंकि गर्भोदक्षाय विष्णु किसमें प्रवेश करते हैं, एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और क्षीरोदक्षाय विष्णु जो क्षीरोदक्षाय विष्णु क्या, प्रत्येक अणु में प्रवेश करते हैं। तो हमने डिटेल में इसका डिस्कस किया था। और उसके बाद में हमने कहा कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में उन्होंने क्यों जन्म लिया। तो इसका उत्तर में हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के जो बद्ध जीव हैं, जो तकलीफ पा रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए, टू रिक्लेम दोज कंडीशन सोल के लिए इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। असंख्य ब्रह्मांडों में से जीव हर तरह की प्रयत्न ला करके खोज करता है, लेकिन उसको शांति नहीं मिलती है। इसी संदेश को देने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं और कहते हैं, हे जीव, इस भौतिक जगत में कोई भी सुख नहीं है, वास्तविक सुख में तो मेरे धाम में है। तो अपने धाम के बारे में बताते हैं, उस शाश्वत धाम के बारे में, और इसके लिए भगवान और किसी को नहीं भेजते हैं, स्वयं आते हैं। इतनी ये भगवान की कृपा होती है। तो तीसरा और चौथा, फिर उसके बाद में भगवान के लीला अवतार के बारे में बताइए। तो ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत पढ़ चुके हैं। इसमें दूसरे कैंटो के 7वें अध्याय में लीला, वहां पर 25 अवतारों के बारे में बताया, और यहाँ पर 22 अवतारों के बारे में बताया है। ठीक है ना। तो अलग अलग अवतार इसकी डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। शुक्र अवतार है, चतुष्कुमार है, फिर नारद जी भी है जो कि शक्तादेश अवतार है, फिर नर नारायण है, फिर कपिल है, फिर उसके बाद में दत्तात्रेय है, प्रजापति है यज्ञ ऋषभ है, उसके बाद में कश्यप अवतार है, मछली अवतार है, धनवंतरी अवतार है, मोहिनी रूप है, नरसिंह है, वामन देव है। उसके बाद में परशुराम है, व्यास देव है, रामचंद्र है, बुद्ध और कल्कि, ये 22 अवतारों के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि ये जितने भी अवतार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, इसको याद कर, एते चांस कला पुष्ण कृष्णस्तु भगवान से। सुद गोस्वामी कहते हैं, हे मुनियो, ये याद रखना, इसके सारे स्रोत केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। ये जितने कंफ्यूजन मत हो जाना, इनके सारे स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही है। कहने के बाद में छठवा जो प्रश्न रहता है कि जब भगवान इस धरा से चले गए तो धर्म ने कहा स्थान लिया,
तो उसमें कहते हैं कि जो भागवतम है ये भगवान से अभिन्न है। जिस प्रकार अलग अलग अवतार के बारे में कहा, तो हे मुनियो याद रखे, ये भागवतम कौन सा अवतार है? साहित्य अवतार है, भगवान का अवतार है, जिसको पढ़ने से अर्थात वो भगवान से अभिन्न है। तो हम भागवतम जो पढ़ेंगे तो वो भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भागवतम केवल हमें भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में बताता है। इतना कहने के बाद में ये 6 प्रश्नों का उत्तर पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में हमको मिलता है। मुनियों की जिज्ञासा, दिव्यता या दिव्य ज्ञान, और तीसरा समस्त अवतारों के उत्स भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, पहला मुनियों की जिज्ञासा, दिव्यता तथा दिव्य सेवा, दूसरा, और तीसरा समस्त अवतारों के उत्स भगवान श्री कृष्ण है। उसके बाद में चौथा, पांचवा और छठा, उसके अंदर में जब ये 3 प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, 6 प्रश्न, उसके बाद में सौनक ऋषि और 3 प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? भागवतम का मुझे इतिहास बताइए। 5वां प्रश्न करते हैं कि परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बताइए, उनके कार्य के बारे में बताइए, और तीसरा उनकी मृत्यु भी बहुत है अलौकिक है, उनका जन्म भी अलौकिक है और उनका कार्य भी अलौकिक है। तो हमें भागवतम के इतिहास के बारे में बताइए, हमें परीक्षित महाराज के बारे में बताइए, और उसके बाद में हमें सुखदेव गोस्वामी के बारे में। तो जैसे ही श्री भागवतम का इतिहास के बारे में पूछते हैं, तो चौथा अध्याय का शीर्षक है नारद का प्राकट्य। तो शुरू में जब व्यासदेव जी, जो पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र हैं, वो भगवान के 27 अवतार हैं, तो ब्रह्मा जी के मुख से, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी के मुख से पहले वेद निकले, लेकिन जो वेद निकले थे वो क्या है, जैसे बोलते हैं ना कि अलग अलग तरह के वो वेद, माने लाल, पीला, हरा, नीला, अलग अलग तरह से वो पढ़े थे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, वो जो अलग अलग बिखरे हुए थे, सॉरी व्यासदेव जी ने उन्होंने क्या किया, उनको 4 लाल रंग को एक तरफ किया, पीला, ब्लू, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, उनको अलग, अर्थात यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ये चारों वेद। और उसके बाद में ये चारों वेद को उन्होंने अपने अलग अलग शिष्यों को दे दिया, और फिर उन शिष्यों ने अपने अपने शिष्यों को देख करके इस प्रकार ये वेदों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके अलावा उन्होंने पुराण भी लिखे, उपनिषद भी लिखे, और स्त्री वैश्य शूद्र के लिए उन्होंने महाभारत भी लिखा। इतने रचना करने के बाद में भी व्यास देव जी को तो दृष्टि नहीं, और वो बहुत ही असमंजस में पड़ जाते हैं। जैसे सोच रहे हैं कि मैंने इतना कुछ भी लिखा मानवता के लिए, फिर भी मन में तसल्ली क्यों नहीं हो रही है। और तब अंत में सोचते हैं, हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति के बारे में डिटेल में नहीं लिखा। ऐसा जब सोच ही रहे थे, तो तुरंत वहां पर नारद जी उपस्थित हो जाते हैं, और नारद जी उनके चेहरे को देख के कहते हैं कि हे नारद, सॉरी हे व्यासदेव, तुमने तो इतने बड़े बड़े, तुमने वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत सब कुछ लिखा है, उसके बाद में तुम खुश क्यों नहीं नजर आ रहे? तो व्यासदेव जी कहते हैं, हे गुरु, आप तो त्रिकालदर्शी, आप तो सब कुछ जानते, अंतर्यामी है, और आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं। तो उसके बाद में नारद जी उनको कहते हैं कि वास्तविक शास्त्र क्या है। तुमने जितने भी शास्त्र लिखे हैं उसमें तुमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए लिखा है, और मोक्ष के लिए भी बारे में लिखा है, तो वो केवल ब्रह्म ज्योति में जाके मिलते हैं, 3 गुणों से ऊपर हो जाते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होना होता है। तो तुमने जो वास्तविक जो शास्त्र धर्म है, भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में तुमने नहीं लिखा। भगवान की शुद्ध भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। उसके बाद में कहते हैं कि जो
अभक्त है, जो शास्त्र भगवान की भक्ति के बारे में वर्णन नहीं करते हैं, वो किसके समान है? जो कौवों का जो स्थान होता है, वो कौवों के स्थान है जहां पर केवल गंदगी है, और कौवे केवल गंदगी को कुछ खाने के लिए, बोतने के लिए जाते हैं। तो ये सारे शास्त्र जिसमें भगवान की भक्ति बारे, इट इज लाइक दैट। लेकिन जो वास्तविक जो शास्त्र होता है, परम हंस जहाँ पर जाते हैं, हंस जो होता है पवित्र स्थान में जल में जाता है, वो दूध और पानी को अलग कर देता है। परम हंस को वैसा ही चाहिए। तो इसलिए तुमको ये भगवान के शास्त्र के बारे में लिखा। फिर ये कहने के बाद में कहते हैं कि मैं अब तुमको भाग में इसके बारे में बताऊंगा कि मैं पिछले जन्म में, देखिए ये पहले चौथे अध्याय में तो ये बताते हैं क्या कि तुमने जो शास्त्र लिखा है वो भक्ति से संबंधित नहीं है, वो तो धर्म का। ये क्या कि 5वें अध्याय में नारद और उनकी जो जिज्ञासा है उसमें बताते हैं अपने पूर्व जन्म के बारे में। नारद जी बताते हैं कि मैं एक दासी का पुत्र था और मेरी माँ एक दासी थी, और बेचारी किसी भी तरह पालन पोषण करती थी, अलग अलग घरों में कार्य कर करके मेरा पेट भरती थी। एक बार चतुर्मास के समय में वेदांत जो है, जो आचार्य है वेदांती, मेरे घर उस गांव में आते हैं, और माँ को एक सुंदर मौका मिलता है उनकी सेवा करने का। माँ रात दिन उनकी सेवा करती थी, और मैं उन वेदांतियों की भी सेवा करता था, उनका झूठन खाता था, और उनके मुखार बिंद से मैं भगवान के लीलाओं के बारे में सुनता था। केवल उनका झूठन खाने से और केवल मैंने उनके मुखार बिंद से भगवान की भक्ति करने से मेरी पूरी चेतना में परिवर्तन आ गया, और वही जो दासी का पुत्र है आज एक नारद बन गया। उसके बाद में व्यासदेव जी कहते हैं कि जब वेदांती चले गए, तो वेदांती जब चले गए तो फिर आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि जब वो वेदांती वहां से चले गए तो मेरी माँ के ऊपर ही मैं पूरा डिपेंडेंट था, मेरे अलावा माँ का कोई और नहीं था। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन मेरी माँ को सांप ने काट दिया और वो इस जगत को छोड़ के चली गई। मेरे पास कोई नहीं था, लेकिन चूंकि मैंने भगवान के भक्तों की सेवा की थी और मैंने उसको पॉजिटिवली समझा, मैंने ये नहीं सोचा कि अब मेरा कोई नहीं रहा, क्योंकि मेरी भक्ति में इतनी शक्ति आ गई थी, और मैंने तो उसको सोचा कि ये भगवान की ही कृपा है। हो सकता है कि मेरी माता के प्रति जो अटैचमेंट था, जो मेरी भक्ति में आगे बढ़ने का एकमात्र जो कांटा था, जो बंधन था, वो भी कट गया, और मैं स्वतंत्र हूं और भगवान की भक्ति अच्छे से मैं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। जो भगवान का भक्त होता है विपत्तियों को भी भगवान की कृपा समझता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर भक्तों के ऊपर में भी कोई भी बाधा आती है तो हमेशा याद रखेंगे ये भगवान की एक विशेष कृपा होती है। बिना भगवान की विशेष कृपा के ये नहीं हो सकता है। भक्तों पर कष्ट आने का मतलब भगवान एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। जब विदुर जी धृतराष्ट्र को ज्ञान देने के लिए जाते हैं, जिस समय की जब दुर्योधन बेचारे वो वनवास जाने के बाद भी वापस आते हैं, पांचों पांडव उनका राज्य नहीं देता है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके पास में जाते हैं समझौता के लिए, लेकिन दुर्योधन धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आता है, वो कुछ देने के लिए मना कर देते हैं। तो विदुर जी जाके उसको बोलते हैं कि ये तुम्हारा बच्चा नालायक है, ये कुपूत है, तुम ऐसा न्याय मत करो। जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण के आदेश की अवहेलना कर रहा है। दुर्योधन सुनता है और विदुर को बहुत अपशब्द यूज करता है और उनको माने अपमानित करके निकाल देता है। तो विदुर जी तुरंत गुस्सा नहीं करते, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है। देखेगा
वो कहते हैं वो क्या सोचते हैं, इस दुर्योधन की गलती नहीं है क्योंकि इसने भगवान की भक्ति नहीं की है, भगवान की अवहेलना की है, इसके ऊपर बहिरंग आसक्ति कार्य कर रही है। और भगवान ने मेरे पर विशेष कृपा की है कि हे विदुर, तुम क्या इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है, क्या राजनीति में फंसा हुआ है, ये मनुष्य जीवनी बहुत दुर्लभ है। यहाँ पर योग माया ने मेरे ऊपर कार्य किया, अंतरंगा शक्ति ने कार्य किया, तो यहाँ जल्दी से निकल जा। और ये सोच करके वो तीर्थ यात्रा में चलेगा। तो हमेशा भगवान का भक्त विपत्तियों को भी भगवान की कृपा समझता है। और उसके बाद में कहता है कि हे नारद, तुम याद रखो, मैं फिर भगवान की भक्ति में लग गया, पूरी भगवान की भक्ति में लग गया और मुझे अब कोई भी बंधन नहीं था। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि देखिए, भगवान की भक्ति के लिए कोई भी भौतिक योग्यता की दरकार नहीं है, भौतिक सुविधाओं की दरकार नहीं है। नारद जी के पास कौन सी सुविधा थी, कौन सी योग्यता थी, कौन से, वो तो केवल दासी के पुत्र थे, अनपढ़ थे, लेकिन शुद्ध भक्तों का संग करने से उसके सब कुछ मिल गया। माने भगवान के भक्तों का संग ही सबसे बड़ा धन है, उसी से भक्ति आ सकती है। और नारद जी ने भगवान के परम भक्त बन गए और आज वो कह रहे हैं कि उनको दूसरा जो जन्म मिला, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म मिला। आज भगवान की कृपा से मैं पूरे 14 भुवन में आ जा सकता हूँ और प्रचार कर रहा हूँ। इसलिए तुम ये सब कुछ भूल कर करके भागवतम की रचना करो। ये कह कर करके नारद जी कहते हैं कि वहां से वो चले जाते हैं। और माने बहुत उसके बाद में डिटेल में पूरा है, नारद जी अपना और डिटेल में बहुत कुछ बताते हैं कि बहुत डिटेल हो जाएगा कि जब मेरे माता का देहांत हो गया तो मैंने भगवान की भक्ति करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ तो भगवान मेरी ध्यान में आते हैं, भगवान मुझे दर्शन देते हैं, मेरे आंख से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद में भगवान ओझल हो जाते हैं। फिर मैं भगवान को देखने का प्रयत्न करता हूं तो भगवान की आवाज आती है, अपने प्रयास से तुम मुझे नहीं देख सकते। जो कि ब्रह्मा जी का भी यह हुआ था कि अपने प्रयास से हम भगवान को नहीं देख सकते। वो तो भगवान के परम भक्त है, तो उनके संग ऐसा क्यों हो सकता है, ये बद जीवों को दिखाने। अगर हम अपने प्रयास से भगवान को देखना चाहेंगे तो भगवान को नहीं दे सकते जब तक भगवान की कृपा न प्राप्त हो। और इस प्रकार फिर लेकिन कहते हैं भगवान कि तू तो बहुत बड़ा भक्त है, मैं ओझल हो गया हूं, अभी तेरी भक्ति प्रेम की अवस्था में तू पहुंच गया, लेकिन प्रेम की बिगड़ी अवस्था है। और ऐसे भक्ति करता जाए तो प्रेम की अंतिम अवस्था में पहुंच जाएगा। माने प्रेम के स्टेज में आ गया, लेकिन मेरी और भक्ति करता जाएगा तो उस प्रेम का तू आस्वादन कर पाएगा जो गोपियों ने किया। ये कर करके फिर हम लोग यहाँ पर चौथा, पांचवा, छठा भागवतम का इतिहास के बारे में हमने समाप्त किया। और उसके बाद में हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जो कि बाकी जो प्रश्न रहते हैं परीक्षित महाराज के बारे में और सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में। तो 7वें अध्याय में हमने पढ़ा कि द्रोण पुत्र को भगवान ने दंड कैसे दिया, ये 7वां अध्याय। तो चौथा, पांचवा, छठा सबको क्लियर हो गया। चौथा अध्याय में भागवतम तुमने नहीं लिखा, तुमने जो कुछ भी लिखा है केवल भौतिक शास्त्र लिखे हैं, धर्म। फिर उसके बाद में नारद 5वें और 6ठे अध्याय में नारद जी व्यासदेव जी को बताते हैं अपने पिछले जन्म में, फिर करण के। उसके बाद में 7वें अध्याय में पहुंचते हैं द्रोण पुत्र को दंड। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद में तुरंत द्रौपदी रोती भी आती है। उस समय पता लगता है कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। वो विलाप करती है, अर्जुन के पास आती है, अर्जुन को क्रोध आता है और वो कहता, शपथ लेता है कि हे द्रौपदी, जब तक मैं अश्वत्थामा का सिर काट कर तेरे को नहीं ला देता हूँ, उसके खून से तो स्नान करना। और इस तरह क्रोधित होकर वो तपस्या लेता है और जाकर अश्वत्थामा को पकड़ता है। अश्वत्थामा पकड़ा जाता है, भगवान श्री कृष्ण भी रहते हैं। और जैसे ही वो द्रौपदी के पास में लाता है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो द्रौपदी कहती है ये तो ब्राह्मण का पुत्र है, इसको अगर हत्या करेंगे तो ये हमें
बहुत बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि भगवान तुम खुद ही कहते हो कि शिशु, गाय, वृद्ध और ब्राह्मण की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, जो भगवान चाहते हैं। तो इसका वध नहीं होना चाहिए। फिर युधिष्ठिर वगैरह सबसे पूछते हैं, इसका वध नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी बोलते कि नहीं, इसने छोटे छोटे बच्चों की हत्या करी है, इसको मार डालना चाहिए। लेकिन द्रौपदी, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव कोई राजी नहीं होता। लेकिन एकमात्र भीम जो ऐसा, बाद में कृष्ण भी राजी हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, उसके बाद में लेकिन भीम राजी नहीं होता। तो याद रखेंगे, भगवान कभी भी जो भक्त चाहता है, और भक्त जो भी किसी को क्या बोलते हैं वरदान दे देता है। अब पूरा भागवतम देख लीजिए, भगवान दो चीज की पूरी रक्षा करते हैं। पहला, भक्त की वाणी की रक्षा करते हैं, और जो परम जो ज्ञान, जो परम धर्म है, उसकी भी रक्षा करते हैं। भगवान कभी परम धर्म से समझौता नहीं करते हैं, और भक्तों की वाणी को कभी भी माने बेकार नहीं जाने देते। तो भगवान समस्या में पड़ जाते हैं, तो क्या किया? तो भगवान अर्जुन को बुद्धि देते हैं कि देखो, तुमने अपनी द्रौपदी को तुमने वचन दिया है, और दूसरी तरफ तुमको क्या है कि ये मारना भी नहीं चाहते हैं, तो क्या करना? और मारना भी जरूरी है, क्योंकि ये धर्म है कि जो अधर्म के विरुद्ध कार्य करता है उसको दंड जरूर मिलना चाहिए, ये मेरा सिद्धांत है। तो क्या करना चाहिए? तब उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर लीला करते हैं, अर्जुन को बुद्धि देते हैं। तो अर्जुन क्या करता है, अश्वत्थामा के मस्तिष्क के जो बाल, जो मणि होती है, उसको निकाल देता है। क्योंकि एक ब्राह्मण है, क्योंकि उच्च कोटि का ब्राह्मण का पुत्र था, वो द्रोण का पुत्र है, उसकी जो मणि निकल गई, बाल निकल के, वो मरण से भी पूरी होती है। तो इस प्रकार कहते हैं भगवान क्या अद्भुत कर्मणा है। वो हमेशा क्या किया, एक तरह से उसकी मृत्यु भी हो गई, और दूसरी तरफ द्रौपदी, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर की जो इच्छा वो भी पूरी हो जाती है। ये द्रोण पुत्र को दंड 7वें अध्याय, 8वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसमें है कुंती महारानी की प्रार्थना। ये कुंती महारानी की जो प्रार्थना है, ये बहुत ही, उसके पहले शीर्षक तो ये है, लेकिन जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद में भगवान की इच्छा होती है कि अब यहाँ से चलूं, अब तो मेरा कार्य हो गया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए द्वारका। तो जैसा ही भगवान सोचते रहते हैं, तुरंत वहां पर उत्तरा आ जाती है। उत्तरा आते हुए विलाप करते हुए कहती है, हे कृष्ण, मुझ पर कृपा करो। देखिए, यहाँ सोचने की बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं, वहां पर 5 पांडव हैं, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब है, महारथी हैं, लेकिन किसी के पास में जा करके के उत्तरा केवल सीधा भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है। ये बहुत बड़ा तत्व ज्ञान है, क्योंकि उनको मालूम है कि पहली चीज है कि 2 चीज इसमें आती है। उत्तरा, अरे इतना अपने पुत्र के लिए इतना विलाप करी है, वो तो क्या भगवान इतना उसको अपने पुत्र के प्रति आसक्ति है। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, उत्तरा को कोई अपने पुत्र के प्रति आसक्ति नहीं थी, उसको आसक्ति थी उसको बचाने के लिए कि मेरे गर्भ के अंदर में जो जीव पल रहा है वो भगवान का शुद्ध भक्त है, और ये मेरा कर्तव्य है, भगवान के भक्तों की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि परीक्षित महाराज उनके पेट में पल रहे थे, नंबर 1, और उनको मालूम था कि इस और जो भी परम जो कष्ट आता, दुख आता है, उसकी एकमात्र रक्षा भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो तुरंत वो कृष्ण के पास आती है विलाप करती हुई। कृष्ण तो अंतर्यामी है, समझ जाते हैं कि ये दूसरा ब्रह्मास्त्र किसने भेजा है, ये और किसी का कार्य नहीं, ये एकमात्र किसका है, ये उसी अश्वत्थामा ने किया कि उसने दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। ये कर करके कृष्ण भगवान तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं, और उस तरह के प्रवेश करके कवच के रूप में करके उसकी रक्षा करते हैं, परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं।
और फिर वो जाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। तो तुरंत उसके बाद में कुंती महारानी सब लोगों को लेकर करके वहां पर पहुंच जाती, किसको, पांचों पांडव को लेकर करके वहां पर पहुंच जाती है। और उसके साथ में भगवान श्री कृष्ण को कहती है कि हे कृष्ण, अभी अभी तो पांचों पांडव आज तक उन्होंने खाली कष्ट ही कष्ट सहन किया है, और अब जब उनका राज भोगने का समय आया है तो आप यहाँ पर क्यों चले जाएंगे। ये कह करके वो कहती है कि आप प्लीज कृपा करके यहाँ पर रुक जाइए, कुछ दिनों के लिए आप रुक जाइए। और उसके बाद में इतना सुंदर, इतनी सुंदर कुंती महारानी की प्रार्थना है, बहुत डिटेल के अंदर में है। उसको हम लोग कितना भी पढ़ लें, ये माने इसको डिटेल में हमको अलग से अलग एक एक चीज करते हैं। आप आदि पुरुष हैं, भौतिक जगत से आप परे हैं, आप ठगनी माया के पर्दे से सदा अपने को ढके रहते हैं, आप तो शाश्वत जीव है। आप मुख दर्शक के लिए कभी भी आप दिखाई नहीं देते हैं। जिस प्रकार कोई अभिनेता है, अभिनेता होता है, वो अभिनेता के वस्त्र पहन करके वास्तविक कलाकार को नहीं पहचाना जा सकता। आप उसी तरह बड़े बड़े तत्व ज्ञानी तक भगवान के धाम नहीं पहुंच सकते। भगवान बड़े से बड़े दार्शनिक चिंतक शक्ति से परे है, उनको वही जान सकता है जिन पर उनकी कृपा है। इस इतना सुंदर कर कहते हैं कि हे कृष्ण, जो कुछ भी है आप है। उसके बाद में सब कुछ बोलने के बाद में बहुत अंदर की बात बोलते थे कि मैंने तुमको जो कहा कि मेरे बच्चों के लिए, मैं अपने बच्चे को इसलिए बोलती हूँ कि आसक्ति मेरी किस लिए है, क्योंकि ये आपके भक्त हैं। तो मेरे एज ए पुत्र आप हैं, वो सही बात है। तो मेरी आसक्ति उनके शरीर से नहीं है, मेरी आसक्ति तुम्हारे भक्त है, उनकी भक्तों के प्रति आसक्ति है। हाँ, अगर मेरी भौतिक आसक्ति है तो उसको काट दीजिए। बहुत सुंदर सुंदर बात कहती है। और उसके बाद में कहती है कि जिसके पास में ऐश्वर्य है, जिसके पास में धन है, जिसके पास में ज्ञान है, जिसके पास में रूप है, ये जो चार चीजें हैं भक्ति में बाधा उत्पन्न करती है। तो ये चीजें होना खराब नहीं है, लेकिन इन चीजों के प्रति लिप्त होना ये बहुत बड़े बंधन का कारण है। तो हे भगवान, आप हमेशा मुझे कष्ट देते रहे, कष्ट विपदाएं सदा मेरे पास आती रही, क्योंकि कष्ट जब तक रहेगा तो आपका चिंतन बना रहेगा, आपका ध्यान बना रहेगा कि भौतिक जगत। अदरवाइज जैसे ही मैं सुख में आ जाऊंगी, भौतिक सुख जाएंगे, तो हो सकता है तुम्हारा ध्यान नहीं रहे। वैसे तो भगवान की शुद्ध भक्त है, ये सब जो बातें कह रही है ये हम बद्ध जीवों के लिए कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। इस प्रकार कुंती महारानी की सुंदर सुंदर प्रार्थना के बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 90वें अध्याय के अंदर। शीर्षक है भीष्म का भगवान श्री कृष्ण के सामने शरीर त्यागना। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर में बहुत सारी युद्ध। जैसे ही कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो जाता है, तुरंत युधिष्ठिर महाराज अब नर्वस हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, भगवान अद्भुत कर्मणा हम जब बोलते हैं यहाँ पर, तो अर्जुन युधिष्ठिर कहते हैं, पश्चाताप करना शुरू कर देते हैं कि जो इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने लाखों लाखों लोग मारे गए, ये इसका पूरा दायित्व दोष मुझको जाना चाहिए। मैं अपराधी हूँ, एक शरीर एक राज्य को भोगने के लिए मैंने इतने इतने लोगों की हत्या की। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो अर्जुन को सॉरी युधिष्ठिर महाराज को बता सकते थे कि अरे का कपड़ा तुम्हारे हे युधिष्ठिर, तुम्हारे में ये कल, जिस प्रकार अर्जुन को कहा था भगवान ने, तो पहले तुम में ये कलुषिता कैसे आई, तुम्हारे में तुम इस प्रकार किस क्यों मोह से तुम ग्रसित हो गए। लेकिन चूंकि भगवान कहा था
जब भी भगवान जो कार्य करते हैं उसमें हमेशा एक दिव्य उद्देश्य रहता है। दिव्य क्या रहता है? भगवान इस धरा पे आकर कर करके सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या करते हैं? ठीक है, अधर्म का रक्षा करना, आतताइयों को मारना, धर्म की स्थापना करना, भक्तों की रक्षा करना, उससे ज्यादा भगवान दो चीज करते हैं। भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। भगवान कोई भी कार्य करते हैं उसका श्रेय खुद नहीं लेना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि भीष्म जो मरणासन में क्या मृत्यु सैया पर लेटा हुआ है, भगवान उनको ग्लोरीफाई करना चाहते थे और कहते हैं युधिष्ठिर, तुम्हारे में जो तुम्हारा प्रश्न का उत्तर है कि तुम ही इस इतने लोगों की हत्या का कारण है, तो इसका तो जवाब मैं नहीं दे सकता, हो सकता भीष्म दे उसका जवाब दे दे। तो भगवान दो कारण से वहां जाते हैं। एक तो कि भीष्म मैं तो युधिष्ठिर मेरा, मैं तेरे को नहीं बता सकता भाई, तेरा प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकता, लेकिन भगवान की दूसरी इच्छा क्या रहती है कि मेरा परम भक्त भीष्म मेरी ही रक्षा, मेरा ही इंतजार कर रहा है। देखिए भगवान की मान इतने कृपालु होते हैं जिसको हम लोग सोच नहीं सकते। भगवान वहां पर जाते हैं, भीष्म उनको देखता है, पांडव को देख के बहुत खुश होता है। अभी तक तो उनको कष्टों में देखा था, और स्पेशली भगवान कहते हैं कि तुम वहां पर जाके राजवेश में जाना। हे युधिष्ठिर, राजवेश, तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ है, जो कि भीष्म देख कर बहुत प्रसन्न हुए। तो वो भक्ति की तुष्टि चाहते हैं, उसके आनंद चाहते हैं। तो सब लोग जाते हैं राजावेश में, और भीष्म उनको देखकर बहुत खुश हो जाता है, और उनको बहुत ही माने भगवान श्री कृष्ण को देख करके, क्योंकि वो प्रणाम नहीं कर सकता है, लेकिन इतना सुंदर ढंग से वर्णन है कि किस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है। उसके बाद में भीष्मदेव पांडव को कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, तुम्हें नर्वस होने की दरकार नहीं है। और कृष्ण की तरफ इशारा करके बोलते हैं, प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा नियंत्रित है। काल इस भौतिक जगत में भगवान का शक्तिशाली, कृष्ण की तरफ इशारा कर करते हैं कि ये जो काल है भगवान का शक्तिशाली प्रतिनिधि है। युधिष्ठिर, तुमको यह नहीं सोचना चाहिए कि पिछले जन्म में तुमने पाप किया था, बड़े बड़े पुण्यात्माओं के भी की दशा को भोगना पड़ता है। काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक है, यह अपरिवर्तनीय है, इसको कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि ये जो मैंने तुमको कहा है, ये तुम इसको अच्छे से समझ लो, और फिर इसको एक्सेप्ट कर लो, और फिर इसको अपने जीवन में उतार लो। ये इतनी सुंदर कहता है कि तुमको जो मैंने बताया है ये सत्य है, और इस सत्य को तुम एक्सेप्ट करो, और इसको एक्सेप्ट कर करके अपने जीवन में उतार कर करके उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करो। ये कह कर करके भीष्मदेव अपना शरीर त्याग करते हैं, भगवान उनको दर्शन देते हैं। ये 9वां अध्याय। फिर 10वां अध्याय में ये हम पढ़ते हैं कि भगवान हस्तिनापुर से किस प्रकार पलायन करते हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। जब हस्तिनापुर से भगवान पलायन करने जाते हैं, तो उस समय हस्तिनापुर के राज्य में जितने भी लोग थे, कुंती महारानी, 5 पांडव, सुभद्रा भी वहीं पर थी, अर्जुन की सुभद्रा, सारे मूर्छित हो जाते, क्योंकि भगवान का विरह उनको बर्दाश्त नहीं। और भगवान अपने रथ पे निकल रहे हैं। वो कितना सुंदर वर्णन है कि हस्तिनापुर की जो रानियां हैं, जो कि सोशल सरकमस्टेंस के चलते सामने नहीं आ सकती थी, तो वो अपनी छत पे चढ़ जाती है, और छत भगवान का साक्षात्कार करने के लिए, और भगवान के बारे में अलग अलग बातें करते हैं कि यदुवंश कितना भाग्यशाली है, ब्रज की गोपियां वासियां कितने भाग्यशाली है, ब्रज की द्वारका की रानियां कितनी भाग्यशाली है, जिन्होंने भगवान से विवाह किया। और तो और छोड़िए, भौमासुर, नरकासुर ने, जिसने 16,000 रानियों को कैद किया था, भगवान ने उनको छुड़ा कर करके कैसे प्रकार उनसे पानी ग्रह किया। इस तरह का उनका ग्लोरिफिकेशन करती है, और कहते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, और भगवान तो श्री कृष्ण अंतर्यामी है, और वो सुनते रहते हैं, बड़े प्रेम से सुनते हैं, और उसके बाद में केवल उनको उनकी ऊपर की तरफ देख करके अपना दर्शन कराते हैं।
और उस दर्शन को करके ही वो रानी धन्य हो जाती है। माने भगवान का एकमात्र दर्शन सारी मन में शीतलता, सारे कष्टों को दूर कर देता है और दिव्य आनंद की अनुभव करता है। तो ये 10वें अध्याय में और 11वें अध्याय में फिर हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश करना, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका छोड़ के चले गए तो वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी जी सॉरी कहते हैं नैमिषारण्य के मुनियों को, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के ढल जाने से माने अस्त हो जाने से पूरा अंधकार ही अंधकार हो जाता है, हमारी चेतना सब कुछ हम भूल जाते हैं। अंधकार का मतलब क्या होता है कि अपना ज्ञान खो देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, केवल ये भौतिक जगत की चीजें ही अच्छी लगती है, वो भी अंधकार है। वास्तविक प्रकाश क्या है? जो अपनी चेतना में होना, और अपनी चेतना का मतलब होता है कि सदैव भगवान की भक्ति में करना, वही वास्तविक चेतना है। बाकी तो क्या माया है और हम अंधकार में। तो भगवान के चले जाने से कहते हैं कि द्वारकावासी वैसे ही सोच रहे थे कि अब हमारा कुछ भी नहीं है, हम अंधकार ही में है, हमारा कुछ। जैसे ही उनको समझ में आता, भगवान अपना शंख बजाते हैं और उनको पता लग जाता है कृष्ण भगवान अब वापस आ रहे हैं, सारे द्वारकावासी खुश हो जाते हैं और अपने अच्छे सुंदर पोशाकें पहनकर उपहार लेकर करके भगवान का वेलकम करने के लिए लग जाए। इतना सुंदर वर्णन है कि किस भगवान, सब द्वारका में सब तरह के लोग थे, शूद्र भी थे, ब्राह्मण भी थे, वैश्य भी थे, शुद्ध, सबके अपने अपने पद के अनुसार, योग्यता के अनुसार में उनकी भेंटों को एक्सेप्ट करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। और इतना सुंदर वर्णन कि किस प्रकार वहां की रानियां हैं, शर्म से खुद तो नहीं आती है आलिंगन करने के लिए, लेकिन अपने चिंतन से, मन से भगवान का आलिंगन। इतना सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार वो भगवान के अपने चित्त आनंद से, मन से भगवान का आलिंगन करते हैं और भगवान भी उनका आलिंगन करते हैं। और फिर अपने पुत्र को भेजती है द्वारका की रानियां, और वो उसका भगवान से आलिंगन करते हैं। तो इतना सुंदर भगवान का द्वारका में प्रवेश का किया। और उसके बाद में नेक्स्ट तो हाँ वो प्रोग्राम तो बता प्रभु, अभी तो टाइम, अजय प्रभु बोल ले लो। हरि बोल। तो हो गया प्रभु जी, तो टाइम हो गया। अच्छा तो ठीक है, तो अभी कंटिन्यू, सॉरी पूरा नहीं कर पाए, तो कल फिर हम लोग 13वें अध्याय से, सॉरी 12वें, 11 तक हुआ ना, तो 12वें से कल करने का प्रयत्न करेंगे। अध्याय में कि परीक्षित महाराज का जन्म है, उसके बाद में 13वां अध्याय, बहुत मन सब एक से एक है, तो बाकी मेरे ख्याल से 19 तक बजे। हरे कृष्णा, तो हम लोग चेष्टा करेंगे। हरे कृष्णा। अरुण प्रभु जी को बोलना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे, हाँ प्रभु कुछ। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत अच्छा हो गया प्रभु, बहुत सुंदर समराइजेशन हो गया, बहुत ही इफेक्टिव। हाँ प्रभु, बस देखिए हम लोग प्रयत्न करेंगे जितना भी हो जाए प्रभु, चेष्टा करते हैं। तो सब लोग, क्योंकि देखिए सतवीं समरी, इसलिए कैंटो 1 बहुत पावरफुल है, और कैंटो 2 करके हम लोग कोरिलेट करेंगे। आगे हम लोग जो कैंटो 3, 4 में जाएंगे तो हमको लगेगा कि हमको सब चीज का उत्तर मिल चुका है, लेकिन उत्तर से नहीं है। क्या होता है, जितना भगवान के बारे में सुनते जाएंगे हमारा प्योरिफिकेशन होता है। हमको लगता है ये मालूम नहीं है, लेकिन प्योरिफिकेशन, एक बार भी हरि नाम का जप करते हैं उसका शाश्वत प्रभाव पड़ता है। एक बार भक्तों के बारे में उसका शाश्वत प्रभाव, हम उसको रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन हमको मालूम है कि उसका है, कि जितनी हमारी काई है धीरे धीरे वो कम होती जाती है। 10 mm की काई है, वो धीरे धीरे 9 mm, 8 mm, 7 mm, 6 mm, 5 mm होती जाती है, हमको पता नहीं लगता है। और जब सारी काई खत्म हो जाएगी तब दर्पण, हम भगवान का साक्षात दर्पण। हरे कृष्ण। भी राम देते सबको मेरा दंडन पड़ा। कोई भी प्रभु, कोई भी वो है क्या प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा, दंडन पड़ा। कोई भी अनाउंसमेंट है क्या प्रभु? अजय प्रभु? नहीं प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो हम लोग यहीं पे विराम दे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सबको मेरा दंडवत। हरे कृष्णा से भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और धन्यवाद। तो कल फिर अपने कंटिन्यू मिलते हैं। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी,
वो विकास प्रभु अगर आ गए और उनकी तरफ से कोई खबर है तो बता दीजिएगा। वो रेडी कर रहे हैं, आज हो जाना चाहिए या कल तक में मिल जाएगा अपने को अच्छा गूगल फॉर्म में, तो ठीक फिर है अपने प्रभु जी, post कर धन्यवाद। देंगे, हो जाएगा। इन प्रिपरेशन में कल बात हुई है उनसे, तो अच्छा आज अच्छा, शाम तक चलिए या ठीक कल है, तो लिंक आ जाएगा। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत हरे कृष्ण दंड प्रणाम प्रभु सभी जी। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम देते हैं, कल 7 बजे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।